सो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज क्या क्या हुआ है। आज निफ्टी को आपको देखेंगे, आज फिर से निफ्टी ने गैप डाउन किया है। बेसिकली लास्ट 3 दिन से क्या हो रहा है, निफ्टी कर रहा है गैप डाउन, खुलता है और बाइंग प्रेशर वहां पर आ जाता है, इनिशिएट हो जाती है बाइंग इमीडिएटली। देखिए लास्ट 3 दिन से क्या हुआ, गैप डाउन खुला और वहां से भी बाइंग इनिशिएट हुई है। गैप डाउन खुला, सेलिंग आई है, फिर दोबारा से वो सारी सेलिंग को कवर किया गया है। आज भी वही सीन हुआ है, गैप डाउन खुला है और इमीडिएटली बाइंग आई है। ठीक है, और बाइंग जो है वो कल की रेंज के आसपास रही है। बेसिकली कल को मेरे जो चांसेस लग रहे हैं, मेरा एनालिसिस ये कह रहा है कल गैप अप होने के चांसेस है। चलते हैं आज के ट्रेड लॉजिक पे। आज का पोजीशन मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। आज का मेरा जो पोजीशन है वो देखिए, आपका 4286 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये मैंने 23,400 का एक पुट जो है वो सेल किया था। और साथ में मैंने डायरेक्ट दो लोड जो है वो हैज करके बाद, ठीक है ना, मार्जिन हैज कर लिया है मैंने। मार्जिन हैज करने के लिए मैंने अपना दूर का जो पुट है वो बाय कर लिया था। ठीक है, और ये बताता हूँ ये ऑर्डर कैसे लगे हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने किया हुआ है। चलते हैं लॉजिक पे। अब लॉजिक को अगर आप नोटिस करेंगे, नोटिस बहुत ही बढ़िया लॉजिक है। आप देखेंगे बहुत ही मेजर जोन है। मेजर जोन कौन सा है, देखिए मार्केट इस जोन के पास कंसोलिडेशन होता है। कंसोलिडेशन के बाद एक शार्प बाइंग यहाँ पर दिखाता है। शार्प बाइंग दिखाने के बाद मार्केट यहाँ पे गैप डाउन होता है। गैप डाउन होने के बाद मार्केट इसी जोन पर होल्ड किया था और मार्केट में एक सेलिंग दिखाई दी थी, साइडवेज सेलिंग थी, जो कि सस्टेन नहीं हो पाई है। जो कि मिड सेशन में वहां से आरएसआई डाइवर्जेंस मैंने आपको वीडियो बताया है, यहाँ से इमीडिएट बाइंग हुई थी और दोबारा से इसी जोन पर देखिए रीटेस्ट किया है। अब पॉइंट क्या आता है कि यानी कि ये जोन जो है ये मेजर जोन है, तो मेजर जोन इसी जोन पे रिटेस्ट हुआ है और इसी जोन से फिर से बाइंग आई थी। आज मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने खुलते ही आज गैप डाउन ओपनिंग दी है और गैप डाउन ओपनिंग कहां पर दी है, उसी जोन के पास दी थी। मार्केट नीचे जाने की कोशिश करता है बट इमीडिएटली एक बढ़िया बुलिश कैंडल बना देता है और अपसाइड क्लोज कर देता है। सेकंड रीजन यहाँ पर ट्रेड लेने का क्या था, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कल के हाई और लो का एक फिब लेवल लगाते हैं, अगर आप कल के लो का हाई और फिब लेवल लगाते हैं तो आपको मालूम चलता है गोल्डन जोन भी। ठीक है ना, ये देखिए ये गोल्डन जोन भी है निफ्टी का। ठीक है, तो यहीं पर क्या हुआ, गोल्डन जोन में भी इसने क्या किया, नीचे वीक बनाया है। गोल्डन जोन को एक तरह से फेलियर करके और इस जोन को भी फेलियर करके वीक बना करके ये बढ़िया कैंडल ऊपर क्लोजिंग दी है। क्या हुआ वहां पर, यानी कि गैप डाउन तो खुला है बट मार्केट अपना गैप फिल करने के लिए इमीडिएटली जा भी सकता है। हमने इसी लॉजिक के बिहाफ पर ट्रेड प्लान किया था। हालांकि मार्केट ने थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम पास भी है और ये जो होल्डिंग पीरियड था, देखिए यहाँ पर हम पोजीशन लेते ही माइनस में थे। थोड़ा सा ये मिस्टेक रहा है हमें। ये मालूम था कि जब बायर्स जो है वो गैप डाउन पे खुला है तो थोड़ा सा एक पुल बैक ले सकता है, तो इन समथिंग कोई वीक वगैरह में, ये जो वीक आई है हम इसके पास या फिर वी वैप के पास जब प्राइस आया था तो हम तब एंट्री प्लान कर सकते थे। हमने थोड़ा जल्दी कर लिया था प्लान, बट कोई नहीं, हमने पोजीशन को अपना होल्ड किया है और स्टॉप लॉस हमने इमीडिएटली यहाँ पर ये लगाया था स्टॉप लॉस। और टारगेट जो हमने करा है, टारगेट हमारा देखिए फर्स्ट टारगेट मेरा यहीं पर था बट यहाँ पर जब प्राइस आया है, बट जब मार्केट ने जब इतना टाइम पास कर दिया था, जब मार्केट ने इतना टाइम पास कर दिया तो मैं मालूम पड़ गया था मेरे को, यानी कि ये जो मार्केट है, मार्केट अब साइड के लिए निकलेगा। हालांकि इनिशियल टारगेट तो मेरा 23,500 के आसपास का था, ये जोन का, जहां से मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन दिखाया था। बट मैंने अपना टारगेट देखिए, रिस्क रिवॉर्ड 1:3 बैठ रहा था वहां पे, बट मैंने अपना टारगेट जो रखा है फिर वो थोड़ा सा मैंने डिक्रीज किया है क्योंकि मार्केट थोड़ा साइडवेज नेचर के साथ चल रहा था। ठीक है, और आरएसआई में मुझे इतनी बढ़िया स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही थी, तो मैंने क्या करा, अपना टारगेट जो है वो थोड़ा सा मिनिमाइज कर लिया था। ठीक है ना, इसी जोन के आसपास लास्ट जो आई था, अपर रेंज जो थी कल की, मैंने वहां तक का अपना टारगेट जो है वो सेट कर लिया था। यहाँ पर मार्केट में आया और यहाँ से बढ़िया बुलिश कैंडल दिखाया है और यहाँ से मार्केट साइडवेज नेचर के साथ अपसाइड गया है। देखिए आप देखिए मैंने जो किया है आज, क्या किया है, दूर का पुट बाय करके मैंने दो लोट, और ये जो डीप इन द मनी, देखिए मैंने पोजीशन कहां पर बनाई है, जब मार्केट 23,300 के पास था। और मैंने जो पुट सेल करी है वो कौन सी करी है, 23,400 की, यानी कि अपना जो मेरा टारगेट जोन होता है, ठीक है ना, उसके नियरेस्ट की करता हूँ। तो मेरे को वहां पर क्या मिलता है, थोड़ा सा स्पेस मिलता है डीके खाने का और ज्यादा। ठीक है ना, तो ये बहुत ज्यादा कन्विक्शन के साथ होता है। फिर देखिए डीप इन द मनी में जाएंगे अगर आप, आपके लिए अगर वो इन द मनी रहेगा चीज, ठीक है ना, पुट तो मेरे लिए इन द मनी रहेगा ना। अगर मैं सेल करूंगा तो अगर डीप इन द मनी रहेंगे तो वहां पर डीकेवी के आदि मिलेगा। अगर आपके डायरेक्शन में चलता है तो ज्यादा मिल जाएगा, बट अगर आपके अपोजिट जाता है तो वहां पर टारगेट भी आपको, जो आपका स्टॉप लॉस लगेगा वो भी थोड़ा सा बड़ा लग सकता है। बट अब यहाँ पर मैं देखिए 173 के प्राइस पे किया है और 130 के प्राइस पे मैंने इसको क्या कर लिया है, 141 के प्राइस पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया है। 141 के आसपास गया है। हालांकि यहाँ पर अगर मैं होल्डिंग भी करता, देखिए इतना टाइम में मैं अपना माइंड ही खराब करता, यहाँ पे मार्केट ने लास्ट में जाकर के कुछ मोमेंटम दिया है जो कि मेरा मिल जाता था। बट हाँ, हम होल्ड कर सकते थे, बट मेरा माइंड इस पुल बैक को क्यों झेले,
जो कि मेरा सारा प्रॉफिट ही खत्म कर दिखा दे, और मेरा इजी टारगेट यहाँ पे मिल भी रहा था, ठीक है ना। सो 10 पॉइंट के चक्कर में मैंने इसलिए रखा नहीं है ज्यादा, और थोड़ा डाउट भी आ गया था मेरे को यहाँ पे। ठीक है, तो ये आज का जो है ट्रेड लॉजिक था, मैंने आपको बताया एक सपोर्ट जोन पर। देखिए बायस क्या होता है, अब बायस बनाना पड़ता है। बायस में अब देखेंगे ना, जब यहाँ पर मार्केट आया फिर से उसने एक बढ़िया कैंडल बनाई है, री एंट्री का यहाँ पर एक मौका था, ठीक है ना। टाइमिंग क्या है, 1:15 का, टाइमिंग भी बहुत मायने रखता है। तो 1 बजे के बाद जो मूवमेंट आते हैं, कोई अच्छे मूवमेंट आते हैं, तो कन्फर्मेशन जो होते हैं वो थोड़े से एक्स्ट्रा वैलिड आप मान सकते हो, उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो थोड़ी ज्यादा चलने की हो जाती है, क्योंकि मोस्टली रिवर्सल होता है। देखिए अगर आप देखेंगे मार्केट साइडवेज होने के बाद जब एक बढ़िया बनाता है, उसको एक बड़ी बाइंग कैंडल ने, एक सपोर्ट के आने के बाद एक छोटी कैंडल ने उसको होल्ड किया, और एक पिन बार टाइप की कैंडल्स है, हैमर कैंडल है, ठीक है ना, उसने होल्ड भी किया है। तो यहाँ पर वॉल्यूम देखिए आप वॉल्यूम भी देखेंगे ना, ये देखिए वॉल्यूम भी, इसके बाद जो कैंडल आया है डोजी है, बट उसमें वॉल्यूम आया हुआ है। सो मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेट हुआ और बढ़िया उसने फिर दोबारा से री एंट्री का भी मौका दिया है, बट ऐसा हम ज्यादा नहीं है। सो मैंने आपको सुबह सुबह का मैंने आपको बताया, जो मार्केट खुलती है अपना प्लान करते हैं, ठीक है। तो ये आज का ट्रेड लॉजिक था। होप ये लॉजिक आपको मालूम पड़ा होगा कि क्या है। देखिए पैटर्न देखना पड़ता है, मैंने लास्ट के देखा ना, लास्ट में यार गैप डाउन हो रहे हैं, बाइंग हो रही है, गैप डाउन हो रहे हैं, बाइंग हो रही है, सेलिंग आ रही है तो बाइंग हो रही है। आज भी सेम वही सीन हुआ है, ठीक है ना। हालांकि प्रॉपर बाइंग मेरे को 23,500 तक इसकी नजर आ रही थी, तो मेरे को अब मार्केट जो है कल को गैप अप खुलता हुआ दिखाई दे सकता है, अगर कोई नेगेटिव न्यूज ना आए, क्योंकि मार्केट इस जगह क्लोज हुआ है, देखिए ना। मार्केट ने एक बारी टेस्ट कर लिया है, 2 बारी टेस्ट किया, फिर तीसरी बारी टेस्ट किया, चौथी बारी टेस्ट किया, फिर पांचवी बारी भी टेस्ट किया, और मार्केट फिर उसी जोन के पास जाकर के क्लोजिंग दे रहा है। तो यानी कि ये इस रेंज को ब्रेक करने का पूरा कोशिश कर रहा है, पूरा कोशिश कर रहा है, यानी कि कल को हो सकता है इनिशियली हमारे को गैप अप दिखाई दे जा, या फिर थोड़ा सा फिर से दोबारा से गैप डाउन देकर के इसी रेंज के पास होकर के फिर दोबारा से बाइंग मोमेंटम हमारे को शो हो जाए। सो ये हमारा ट्रेड लॉजिक का सीरीज था, मैंने आपको बताया। और पोजीशन मैंने आपको बताता हूँ, तो देखिए मैंने अपने ना इनिशियल जो है थोड़ी सी पोजीशन बना ली थी, जब मैं आपको बताऊं, मैंने ना इसी रनिंग कैंडल में एक पोजीशन बनाई थी अपनी, बट वहां पर क्या था, मेरे को थोड़ा डाउट हुआ। डाउट इन द सेंस, ये देखिए ये मैंने 265 पर ये पोजीशन बना ली थी, ऑप्शन की भी ना, एक ऑप्शन किया था मैंने और एक लॉट सेल किया था मैंने, ठीक है ना। आप ये देख सकते हैं, ये सेल किया था मैंने यहाँ पर ना 244 के प्राइस पर, जो कि काफी अच्छा भी गया है। ये मैंने 23,500 का ही किया था स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरा इनिशियल टारगेट मैंने आपको बता रहा हूँ 23,500 का है, ठीक है ना। तो इसमें हो सकता था मेरे को और 50 पॉइंट भी इसमें डीके खाने को मिल सकता था मेरे को, और ऑप्शन बाइंग का भी मेरा बढ़िया रहता, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में थोड़ा मोमेंटम आज ज्यादा दिखाई दे रहा था। बट ये मैंने थोड़े अपने ट्रेड जो है वो क्लोज किए हैं, सीटी से निकाले हैं। उसका रीजन यही था कि मैंने थोड़ा रनिंग कैंडल में ले लेता, और जब रनिंग कैंडल के बाद ये थोड़े पुल बैक्स आने स्टार्ट हो गए थे, देखिए एक वीक बनी थी ना, इसमें वीक बनी थी, तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि यार ज्यादा डीप इन द मनी भी हो गया है, ठीक है ना। और वो जो प्रीमियम है थोड़ा डीके भी ज्यादा दिखा रहा था, बट मेरे को थोड़ा सा फिर कन्विक्शन आया, कन्विक्शन आने के बाद मैंने फिर से थोड़ा सा मैंने देखा कि यार नहीं, प्राइस जो होता है प्रीमियम पर सस्टेन भी हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा था, तो मैंने दोबारा री एंट्री कर ली थी। सो कोई बात नहीं, ये हमारा पोजीशन रहा है आज का, मैंने आपको दिखा दिया है ये, हालांकि थोड़ा सा होल्ड करते तो ज्यादा बेटर हो सकता था। सो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है सो इसको लाइक कर दीजिए, ये लॉजिक आपको पसंद आया है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अब ये 1 महीना ऐसे सीरीज चलती रहेगी कंटिन्यू, ठीक है, और मैं आपको फिर इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि मंथ में क्या रहता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।